14 अगस्त सन 2022 को इंडिया ने अपनी एक इकोनॉमी में एक ग्रेटेस्ट फेस लॉस किया। ये लॉस पैसों का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का था जो कि इंडिया की ग्रोथ में बिलीव करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। इस लॉस ने इंडिया के लगभग हर इन्वेस्टर को, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, हम सभी को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। राकेश सर को एक एज इन्वेस्टर, बिग बुल और इंडियंस वॉरेन बफेट जैसे नामों से भी बुलाया जाता था। पिछले 3 डेकेड से स्टॉक मार्केट की ग्रोथ या कह लें कि इंडिया की ग्रोथ में इनका सबसे बड़ा हाथ था। राकेश सर स्टॉक मार्केट में ऐसे मैग्नेट थे जिनकी एक न्यूज से पूरे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच जाती थी। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर बताते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि राकेश सर ये स्टॉक खरीदने वाले हैं तो सभी लोग उन स्टॉक को खरीदने लग जाते थे और स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता था। और अगर कोई स्टॉक बेचने की न्यूज आई तो उसे क्रैश होने में टाइम नहीं लगता था। और एक एज ए इन्वेस्टर होने के साथ साथ मूवी प्रोड्यूसर, फिल्म थेरेपिस्ट और एक चार्टेड अकाउंटेंट भी थे। वो इंडिया के यंग इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन थे। अपनी पूरी लाइफ में राकेश सर ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए जिनकी वजह से वो 45,000 करोड़ के फॉर्चून को बिल्ड कर पाए, और उनकी लाइफ की कुछ ऐसी अनकही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो सिर्फ आपको एक अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेगी। तो अब देखते हैं स्टोरी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान राकेश सर ने कहा था, मैं हूँ तो एक सीनियर ऑफिसर का बेटा पर एक मारवाड़ी अग्रवाल हूँ। राकेश सर का जन्म 5 जुलाई 1960 ईस्वी को एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। राकेश सर के पिता टाटा या अंबानी जितने अमीर तो नहीं थे बल्कि IRS यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विस में एक ऑफिसर थे। कहने को उनके पिता एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे पर उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। वो हर शाम जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तब उनसे अलग अलग स्टॉक के बारे में बातें करते थे। किसी स्टॉक की क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए या कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सब डिस्कस करते रहते थे। पर उनकी ये सारी बातें पर्दे के पीछे छुपे 9 साल के राकेश भी सुनते रहते थे और उनका धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उस टाइम पर इंटरनेट नहीं होता था कि एक क्लिक किया और किसी भी स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन हाजिर। उस टाइम पर स्टॉक की न्यूज पेपर में आती थी और राकेश सर को न्यूज पेपर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उनके इसी शौक को देखकर उनके पिताजी ने एक दिन उनसे कहा कि इन सभी स्टॉक के कल के दाम प्रिडिक्ट करके बताओ। अब उनकी वो प्रिडिक्शन सही थी या फिर नहीं, लेकिन ऐसा करने से उनका स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उन्होंने शेयर की न्यूज और उनके फंडामेंटल पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना है। राकेश सर बताते हैं कि उनके पिता बहुत सपोर्टिव और ओपन माइंडेड थे, पर उस समय उन्होंने राकेश सर को करियर बनाने से पहले एक प्रोफेशनल डिग्री लेने की सलाह दी और साथ ही साथ ये बिल्कुल मना कर दिया कि इस बीच तुम कुछ नहीं करोगे। राकेश सर ने अपने भाई की मदद ली और उनके भाई ने अपने कुछ क्लाइंट को राकेश सर को कनेक्ट करवाया। राकेश ने डबल रिटर्न देने का वादा किया तो उनमें से एक लेडी क्लाइंट ने राकेश सर को 2.5 लाख रुपए दिए और दूसरे ने 10 लाख रुपए दिए, और इन पैसों से राकेश सर ने टाटा टी के 5,000 शेयर, जिनकी वैल्यू उस समय 43 रुपए चल रही थी, उन्हें खरीदा। और देखते ही देखते 3-4 महीने के अंदर ही अंदर उस स्टॉक का प्राइस 43 रुपए से 143 रुपए तक चला गया और उन्होंने अपने क्लाइंट को दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न करके दिया। और यहीं से उनकी इन्वेस्टिंग करियर को तगड़ा किक मिला और अपने 5,000 रुपए को देखते ही देखते उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए यानी कि $5.5 मिलियन बना दिए। राकेश झुनझुनवाले सर का एक बहुत ही फेमस कोड है, रिस्क लेने से कभी मत डरो, पर रिस्क उतना ही लो कि अगले रिस्क लेने की जगह बची रहे। और अपने इसी प्रिंसिपल पर चलकर उन्होंने सालों साल
अनुसार कई कैलकुलेटेड रिस्क लिए और अब मैं आपको उन्हीं रिस्क के बारे में बताने वाला हूँ। उनके पीछे की स्टोरी शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। राकेश झुनझुनवाले सर रिस्क लेने के लिए जाने जाते थे और ज्यादातर समय उनके ये सारे रिस्क सही भी रहे और ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया 1992 में अरशद मेहता स्कैम के दौरान। वो बताते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था और उन दिनों स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बूम कर रहा था और उसमें सबसे बड़ा हाथ था अरशद मेहता का। राधा किशन दमानी जी, जिनको राकेश अपना गुरु मानते थे, उन्होंने राकेश को सलाह दी कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और जरूर कोई ना कोई स्कैम है, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेल कर लो। शॉर्ट सेलिंग मार्केट की एक बहुत ही अमेजिंग टर्म है जहां पर मार्केट अप जाने पर नहीं बल्कि डाउन जाने पर इन्वेस्ट करा जाता है। यही वो टाइम था जब वो बिगर गेम को छोड़कर इंडिया के बिग बुल बन गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि अभी जो सेंसेक्स 2500 पॉइंट पर है वो फ्यूचर में 50,000 पॉइंट भी टच करेगा। और राकेश सर ने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी अमेजिंग बेट खेली थी वो थी टाइटन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। उन दिनों टाइटन नया नया मार्केट में आया था और उसका प्राइस कुछ 3 से 4 रुपए चल रहा था। राकेश सर ने बहुत डिटेल चेक करने के बाद टाइटन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने इतना हेवीली इन्वेस्ट किया कि सभी लोगों ने उन्हें कहा कि ये एक बहुत फेल मूव साबित हो सकता है और किसी भी पेनी स्टॉक में इतना ज्यादा पैसा सही नहीं है। जब राकेश सर ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यू 200-300 करोड़ रुपए की थी और आज इस कंपनी की वैल्यू 22 लाख करोड़ रुपए है। इससे राकेश सर को एक दिन में 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। राकेश सर कहते हैं कि पैसा डबल या 4 गुना होने की उम्मीद कभी मत करो और जो लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं उनकी बातों में कभी मत आओ। तो वॉरेन बफेट की तरह ही वो भी अपनी वेल्थ में से कुछ हिस्सा चैरिटी देने में बिलीव करते थे और उनको ये सब उनके पिता ने सिखाया था और साथ ही साथ वो बहुत लोगों को ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते थे। राकेश सर को इन्वेस्टिंग के साथ साथ आर्ट, कल्चर और म्यूजिक का भी बहुत शौक था। दोस्तों, अगर हम इनके रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम एक अलग लेवल के इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक